नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार और मंगलवार को लोकसभा में चर्चा हुई, तो आज राज्यसभा में इस पर विशेष चर्चा जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सियासी मुद्दा आज भी वही फिर से रहा जो पिछले 2 दिनों तक लोकसभा में रहा। लेकिन आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विपक्ष को सीधे उस सवाल का जवाब दे दिया जिसका वो चाह रहा था। पर सवाल अब भी वही है कि ट्रंप के नाम पर सियासत करना क्या विपक्ष की महज मजबूरी बन गई है? ये सवाल क्यों उठाए, इसका कारण भी आपको बताएंगे। साथ ही अगले 45 मिनट में हम आपको दिन भर की और कई बड़ी खबरें दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ, जिसमें विदेश मंत्री ने विपक्ष के सवाल का जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पीएम मोदी ने लोकसभा में जब मंगलवार को यह बयान दिया तो उम्मीद थी कि शायद देश के विपक्षी दलों के मन में जो शंका है वो दूर हो गई होगी। सत्ता पक्ष ने भी उम्मीद जताई थी कि अब विपक्ष भी पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। लेकिन सियासत की सीमा देखिए कि वो सरकार की इस उम्मीद को भी लांघ गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से वही पुराना आरोप पीएम मोदी के भाषण के कुछ ही घंटों बाद दोहरा दिया। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कहें सदन में। कांग्रेस के इन आरोपों का तर्क असल में क्या है, ये तो वही जाने। लेकिन जो जवाब कांग्रेस पीएम मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से चाह रही है, उस पर पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा से जवाब दिया तो विदेश मंत्री ने राज्यसभा से एकदम साफ शब्दों में दोबारा विपक्ष को बता दिया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच नहीं। लेकिन ऐसे जवाबों के बाद विपक्ष की अपनी पुरानी रट के साथ आरोपों की गाड़ी पर सर पर दौड़ना साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर से वही बात बोली जो मंगलवार की रात बोली थी। उनके साथ पूरी कांग्रेस भी सुर में सुर मिलाकर बोल रही है। So it's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। That is the reality. नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। एक लाइन बोलनी थी बस कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। हिम्मत ही नहीं दिखा पाए तो ट्रंप ने फिर तीसरी बार बोल दिया कि साहब सीज फायर मैंने कराया। और एक बात बताइए, वैसे तो विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए अच्छाई माना जाता है, लेकिन उसी विपक्ष की बयानबाजी जब सरकार विरोधी होकर महज सियासी भावना से ओतप्रोत लगने लगे तो कई सवाल उठते हैं। क्या कांग्रेस को अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यह साफ किया कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 22 अप्रैल से 16 जून तक कोई बातचीत नहीं हुई। तो क्या कांग्रेस को विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर भी भरोसा नहीं है? जब पीएम मोदी ने सदन में यह साफ किया कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, तो इसके बाद भी क्या कांग्रेस देश को युद्ध की आग में ढकेलना चाहती थी? जब हमारा देश 2047 तक विकसित भारत का विजन लेकर चल रहा है, तो क्या कांग्रेस को नहीं पता कि युद्ध होने से हमारा देश दशकों पीछे चला जाता है? भारत का टारगेट आतंकी अड्डों और उनके आकाओं को तबाह करना था। भारत ने उन्हें तबाह किया, पाकिस्तान में घुसकर मारा। क्या कांग्रेस को डर है कि इसका उसे सियासी फायदा नहीं मिलेगा? सियासत चलती ही पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप से है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय मुद्दों की आती है तो यही पक्ष विपक्ष मिलकर देश की ताकत बन जाते हैं। लेकिन दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र का शायद ये दुर्भाग्य भी माना जाएगा कि सत्ता पक्ष के हर जवाब के बाद विपक्ष सरकार के ऊपर उंगली ही उठा रही है।
वो तब जब हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। Vice President Vance called up the Prime Minister to warn him that there was, in the American assessment, a massive Pakistani attack which would come in the next few hours. Prime Minister listened and made it very clear that if anything like that happens, it would get a fitting and appropriate response from our side. Now, a few hours later, that happened. And then, sir, that fitting and appropriate response also happened. And that fitting and appropriate response disabled the entire Pakistani air defense system and rendered all their main airfields inoperable. We started getting calls saying we think that the Pakistanis are ready to stop fighting. Anybody who spoke to us was that the Pakistani side has to make a request, and that request has to come through the DGF. There was no leader, nobody anywhere in the world who asked India to stop its operations. This is something the Prime Minister also said. There was no linkage of trade in any of those conversations, and there was no cause between Prime Minister and President Trump. विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा में एकदम क्लियर शब्दों में बोल दिया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई कॉल नहीं हुई थी। लेकिन अब विपक्ष इस पर भी भरोसा नहीं कर रहा है। विपक्ष की रट फिर भी वही है, लेकिन अब इस पर पीएम मोदी और एस जयशंकर के बयान के बाद जवाब सत्ता पक्ष के पास भी है। हमने कान खोल के सुन लिया, आप भी मुंह खोल के बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो आप भी मुंह खोल के बोलिए ना कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। 2:15 बजे ट्वीट होता है और 5 बजे सीज फायर होता है, तो ये सारी चीजें क्या बोल रही हैं? आप भी बताइए ना कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप ये दम क्यों नहीं रखते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है? मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय जयशंकर जी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात बताते हुए उन्होंने बताया है कि भाई हमारी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जी है, उनके साथ कोई बात नहीं हुई है। और जब आप लोगों को मालूम है कि ट्रंप जी ने बोला था कि भाई सीज फायर होना चाहिए, तब भारत ने अपनी भूमिका रखी थी कि हमें दूसरे पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। अगर बातचीत करना है तो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट हमारी बात हो सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह जयशंकर जी ने बयान दिया है वो तो सही बयान है। सत्ता पक्ष के स्पष्टीकरण के बाद भी विपक्ष की तरफ से ऐसे बयान आना महज सियासत की बू ही देता है। इसी सियासत में बयानबाजी कब सरकार विरोधी से देश विरोधी बन जाती है, ये पता भी नहीं चलता। विपक्ष का काम है वो मान लेगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो जिनके पास जो 40-50 सीटें बची हैं या उनके पास कुछ जमीनें बची हैं वो भी खत्म हो जाएगी। उनको कल ही के भाषण के बाद हम देखे बाहर चर्चा कर रहे थे कि अब बिहार गया हाथ से, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव गया, बंगाल गया। साफ कह दिया कि दुनिया के किसी ने भी हमारे लिए सीज फायर के लिए फोन नहीं किया। अब इसके बाद भी उन्होंने साफ कहा कि अगर उपराष्ट्रपति का जेडी वेंस का फोन आया अमेरिका, तो मैंने कह दिया, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हमला होने वाला, तो उन्होंने कहा उसका हश्र बुरा होगा। और देखा आपने कि जो हमने पाकिस्तान के एयरबेस थे और उसके 8 तो अभी भी आईसीयू में पड़े हुए हैं, कि अब चाहे अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी, उनको समझना चाहिए। फिलहाल विपक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद भी जिस तरीके से विरोध कर रहा है, खासकर राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उनका इस तरीके से सियासत करना सियासत की हेल्थ पर भी सवाल उठाता है कि हमारा विपक्ष कितना जिम्मेदार है।